चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोगों को आरजीएस ऑनलाइन क्लासेस में या एजुकेशन में स्वागत है। हम लोगों ने कल नियंत्रण एवं समन्वय का 25 ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। हमने कहा था कि इसका हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक 25 और 25 बाद में। आज वही 25 क्वेश्चन का वीडियो करने जा रहे हैं। केवल हम बेटा आंसर बताएंगे, आप लोग वीडियो रोक कर आंसर टिक करना है। आप लोगों को ईमानदारी से हम देखना है कि कितना सही हुआ। आज बेटा हम 26वां क्वेश्चन से चालू करते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा ही लगेगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 26 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन फिर से, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा। अग्नाशय को क्या कहा गया था बेटा? अग्नाशय को हम लोग बोले थे पैनक्रियाज। क्या बोले थे? पैनक्रियाज। क्या बोले थे? पैनक्रियाज बोले थे। तो हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से स्रावन होता है। तो अग्नाशय से इंसुलिन का भी स्रावन होता है और ग्लूकागॉन का भी स्रावन होता है, अर्थात आंसर सी होगा। क्या होगा? अर्थात आंसर सी होगा, यानी C4 कलकत्ता होगा। C4 कलकत्ता होगा। आंसर सी होगा। 26 का आंसर सी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा? 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता। फिर से, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना क्या बोल रहा है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन। बेटा एक चैप्टर होता है पादप हार्मोन, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके विषय में यह कहा जाता है कि जो पत्तियों का मुरझाना इसका कारण है, जिस हार्मोन्स का नाम है वह हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड, अर्थात आंसर क्या होगा? सी। 27 का आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय। स्रावित यहाँ पड़ी होना चाहिए, स्रावित होने, यहाँ पड़ी थोड़ा सा एरर है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्र किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको समय समय पर किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर क्या होगा बेटा? आप लोग बताइए। अर्थात 28 का आंसर होगा पुनर्भरण के द्वारा। आंसर डी होगा। क्या होगा? आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, 29 क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन की देखो, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है? हम बताए थे कि जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है, अर्थात आंसर बी होगा। आंसर बी। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? 30 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है, पॉन्स या मेडुला और अनुमस्तिक तीनों अलग अलग है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिक क्या है? तीनों अलग है बेटा, तीनों अलग है। क्या है? देखो तीनों क्या बोला है, पॉन्स है, मेडुला है और अनुमस्तिक। अनुमस्तिक यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन में आगे जा करके किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा होगा बेटा? तो किसका हिस्सा होगा, किसका हिस्सा होगा? आंसर जल्दी जल्दी बताओ। आंसर 30 का आंसर क्या होगा? सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ये सभी के सभी किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यह क्वेश्चन आप लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं। इसमें आप लोग अपना तैयारी जो किए हैं यह तैयारी कितना तक कर लिए हैं, यही सेट प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चलेगा। आज भी 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट है, वही जो कल करवाए थे उसी का आज पार्ट 2 होने वाला है, अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अर्थात 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 31 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? ऐच्छिक एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक।
अनैच्छिक यहाँ पर पूछा, एक होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। और ऐच्छिक यानी कि जो हमारा इच्छा अनुसार होगा, और जो हमारा इच्छा अनुसार नहीं होगा उसे अनैच्छिक कहते हैं। तो इसमें देखो अपने आप आंसर चुनो इसका। 31 का आंसर क्या होगा? चबाना। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये क्या है? ऐच्छिक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ऐच्छिक के अंतर्गत आएगा। लार का आना, ये तो अनैच्छिक, सही बात। हृदय का धड़कना, अगर हृदय धड़कना रूप बंद कर दे तो क्या होगा? आदमी का निधन हो जाएगा। लार नहीं आएगा तो क्या हमारे भोजन का पाचन होगा? नहीं होगा। बामन, बामन करना भी अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है, अर्थात 31 का आंसर बी। 31 का आंसर बी क्या होगा? बी। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से मारना है। अबटू ग्रंथि, क्या बोला है? अबटू ग्रंथों को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक? यानी कि जो थायरोक्सिन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो आंसर होगा अबटू ग्रंथि। क्या होगा? अबटू ग्रंथि होगा। दूसरा नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या इसके लिए आवश्यक होता है बेटा? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। आंसर ए होगा, आंसर ए। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो सब कोई जानता होगा, सब कोई आंसर करो इसका, इसका सब कोई आंसर करो। 33 का सब कोई करो। अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। आंसर सी होगा। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। हम बताए थे ये अनुमस्तिष्क में ही हमारा जो मस्तिष्क है वही मस्तिष्क का संतुलन और हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ होती है उसको नियंत्रण करती है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा पादप हार्मोन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा। साइटोकाइनिन दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, पहला पूछेगा। आंसर ऑप्शन में देगा पादप है या मानव है या पादप व मानव दोनों है। आंसर डी देगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हार्मोन होगा? पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या किसका हार्मोन है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो साइटोकाइनिन है, क्या है बेटा? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है बेटा? तो साइटोकाइनिन जो होती है यह है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, अर्थात ए नंबर। ए से क्या होगा? इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35। 35 की बात करेंगे बेटा तो 35 नंबर क्वेश्चन को आंसर सब कोई को करना, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन अब तक को, जिसमें अब तक के 1 से 35 नंबर क्वेश्चन किए उसमें सबसे आसान नंबर क्वेश्चन यही है। अनुकुंचन गति, अनुकुंचन हम गति 3 पढ़ाएंगे, इसमें होता है अनुकुंचन, एक होता है प्रानुकुंचन। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति बताओ, जल्दी बताओ। 35 का आंसर क्या होगा? अगर नहीं जान रहा है बेटा तो आंसर सी होगा, केंडुला पर। इस पर सब कोई मारा होगा छुई मुई, लेकिन छुई मुई नहीं होगा बेटा, ए नंबर गलत होगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? C4 कैंडुला पर, C4 कैंडुला, C4 कैंडुला। नेक्स्ट नंबर की ओर, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा और इसको तो सब कोई को मारना चाहिए कि ब्रिक किस तंत्र का भाग है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिक, यानी ब्रिक को ही बोलते बेटा किडनी, किडनी, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी किस तंत्र का भाग है? तो हम लोग जानते हैं कि किडनी जो होता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन का भाग है। किसका भाग है? C4। क्या होता है? कैट होगा। उसके बाद आते हैं 36 के बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर, और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी सब बताना है, सब ये तो सब कोई मार देगा, सब कोई को आंसर टिक करना है, ये सब कोई को आंसर टिक करना है, सभी कोई को आंसर टिक करना है। किसको? सब कोई को टिक करना है। क्या बोला? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन पूछा था, इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होगा?
मधुमेह, डी से क्या होगा, दिल्ली होगा। आंसर 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। फिर से क्वेश्चन समझना, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन बोल रहा है, किसका बात कर रहा है बेटा, न्यूरॉन का बात कर रहा है। न्यूरॉन को शरीर के विविध भागों से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन किसका करता है हमारे शरीर में। हमारा अगर हम बात करेंगे, हमारा शरीर में जो होती है, हमारे शरीर में हर एक पार्ट में क्या होती है, तंत्रिका तंत्र फैला होती है। यही तंत्रिका तंत्र हमारे, जैसे कि मान लिया जब कोई व्यक्ति इसे स्पर्श करता है तो स्पर्श करने का संकेत मिलता है। क्या आंसर होगा, संकेत। क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को अगर हम छूते हैं तो उसका संकेत हमें न्यूरॉन से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, न्यूरॉन से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, न्यूरॉन से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आंसर इसका होगा सी, 38 का सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन बेटा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अगर हम आवश्यक की बात करेंगे तो जो आवश्यक है वह होगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन। आंसर डी, 39 का डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 40 क्या कहता है, लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लिंडिंग कोशिकाएं जो मिलती है बेटा, ब्रीशन में मिलती है। कहाँ मिलती है, ब्रीशन में। आंसर ए, आंसर ए। उसके बाद आता 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 41 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कहा ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है। वृद्धि में, सही बात है, वृद्धि में करेगा। उसके बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 42 नंबर क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या होता है बेटा, मस्तिष्क भी होता है, रीढ़ भी होता है, रज्जु भी होता है, इनमें से सभी, अर्थात आंसर डी फॉर दिल्ली, 42 का डी। अगला तो 43 नंबर क्वेश्चन आता है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है, सिंगल पूछा जाएगा। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। तो तीनों हार्मोन की स्रावन की बात करेंगे तो अंडाशय से होता है। कहाँ से बता, अंडाशय से होता है, यानी ओवरी से होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 में आता है, और 44 क्या कहता है बेटा, 44 कहता है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। यानी मादा जनन हार्मोन कौन है, मादा जनन हार्मोन, यानी कि मादा जनन कौन कौन हार्मोन है। हम लोग सब जानते हैं कि मादा जनन प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रिडाइल है, यानी इनमें से सभी। आंसर डी, 44 का डी। 45 नंबर आते हैं, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं, भोजन पचाने के लिए। क्या करते हैं, भोजन पचाने के लिए। ये सब क्वेश्चन तो ऐसा ही हल्का है, सबको को मारना चाहिए। अगला नंबर आता है 46 नंबर क्वेश्चन, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होती है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई है बेटा, वीवीआई है। इसमें बोला है रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन, जो हृदय धड़कता हो, किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। तो किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, 46 का आंसर होगा बेटा एंड्रिनल हार्मोन, अर्थात आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। 46 के बाद आता है 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 को देखें तो 47 में क्या बोला गया, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी कार्य होती है उस कार्य को नियंत्रण कौन करता है, तो उस कार्य को नियंत्रण करता है तंत्रिकाएं एवं रसायनों द्वारा होती है, अर्थात आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। 47 के बाद आता है 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई ये भी है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा। तो एब्सिसिक एसिड जो होती है यह एक वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह काम करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि रोधक
रसायन कौन होता है, तो एब्सिसिक अम्ल होता है। उसके बाद आता है बेटा 48 के बाद आता है 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते। कौन सहायक होते बीज रहित में, तो बीज रहित में सबको बताना होगा। आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, यानी ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों होगा। कौन कौन होगा, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों होगा। 49 के बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले हम इस बात को बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स ये भी आ रहा है कि सर ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लाएं। ज्योग्राफी कल से हम ज्योग्राफी ही लाएंगे, और साथ में बायो ही आएगा। सुबह 7 बजे बायो आएगा और शाम में 7 बजे से ज्योग्राफी आएगा। बायो का अब शुरू चैप्टर से हम लोग कर लेंगे। इसी तरह अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सके। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन में आता है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता। ये तो आंसर सबको ही जानता होगा, फल पकाने वाला हार्मोन्स। ये आंसर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोगों को ये बताना है क्या आंसर होगा। हालांकि बता देते हैं आंसर क्या होगा, जिबरेलिन्स, अर्थात आंसर बी होगा। डेट्स ऑल, जय हिंद।